समाज को, क्षेत्र को, पत्रकार बंधुओं को, मतदाताओं को और इन पूरे देश को ही समझना चाहिए कि बीएपी है क्या। ये ध्यान में आया कि जो अंग्रेजों की गुलामी की जो मानसिकता है उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये आगे आए। कैसे आए? तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, मानगढ़ पर हत्याकांड किया था। ये लोग मानगढ़ जाते हैं, मानगढ़ जाने के बाद एक घोषणा करते हैं कि जो जनजाति बहनें उनको मंगलसूत्र नहीं पहनना, बिंदी नहीं लगाना। ऐसा कौन करता है? हिंदू समाज में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों कहीं पर भी हो, लेकिन ऐसा करते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, अपने सुहाग का प्रतीक है। और मंगलसूत्र और सुहाग और सिंदूर इसको लेकर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को ध्वस्त किया। उस बात को लेकर बीएपी के लोग ये कहते हैं कि मंगलसूत्र नहीं पहनना। मुझे ऐसा ध्यान में आया सांस्कृतिक रूप से कि मंगलसूत्र तो नहीं पहनते, बिंदी तो नहीं लगाते हैं, वो चर्च के लोग होते हैं, चर्च को मानने वाले लोग होते हैं, ईसाई होते हैं। तो क्या बीएपी ईसाईयत फैलाने का सुविचारित एजेंडा है? ये हम सभी को विचार करना है और ऐसा लगता है कि ये है भी ऐसा। दूसरा, ये क्षेत्र में जो विकास की गति चल रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार कर रही है, चाहे डबल इंजन की सरकार के रूप में माननीय भजनलाल जी काम कर रहे हैं, ये युवाओं को विद्यालय के अंदर से बाहर निकालकर पत्थरबाज बना रहे हैं। वागड़ में कानून व्यवस्था को भंग करने का इनका एक सुनिश्चित पूरा लगता है, पूरा एक रचना लगती है। दूसरा, ये देवताओं का अपमान करते हुए लगते हैं। ये जहां पर भी मूर्ति पूजा होती है उसको रोकते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। इनका एक भंवरलाल नाम का मास्टर है, वो भी करता है, उसको लगाकर बाकी सारे लोग हैं। ऐसा ध्यान में आता है कि इनके बीच में एक नेत्री काम करती है, वो झारखंड के खूंटी जिले से आई है, यहाँ काम करती है और वो स्टेन जे स्वामी की बताते हैं कि उनकी चेली है और वो साड़ी यहाँ कर रही है और वो ईसाई फैलाने के लिए यहाँ पर आई है। तो ये जो बीएपी है ये पूरा ईसाइयत का एजेंडा है। कुछ और चीजें, जो देवताओं का अपमान करते हैं तो कौन करता है? देवताओं का अपमान अभी तक जिन लोगों ने किया है वे केवल एक किताब वाले, केवल एक देवता को मानने वाले। हम लोग सभी विविधता में एकता की बात करते हैं, वो लोग हैं। अभी ये भी देखा होगा कि ये लोग जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तब एक काकरी डुंगरी का कांड हुआ था। तब राजकुमार रोहत और इनकी पार्टी ने एक षड्यंत्र करके काकरी डुंगरी का एक कांड किया था, जिसमें 2 जनजातीय युवाओं को पुलिस की गोली से हत्या कर दी गई थी और पूरा षड्यंत्र करने वाले ये लोग हैं। मुझे ऐसा ध्यान में आता है, मैं माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और बाकी लॉ एंड ऑर्डर को देखने वाले जितने अधिकारी हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि काकरी डुंगरी का जो कांड है और उसकी जो फाइलें हैं वो वापस टटोलनी चाहिए, जिसमें जो षड्यंत्रकारी लोग थे जिन्होंने अपने राजनीतिक हथियार के रूप में युवाओं को वहां पर इकट्ठा किया था और 2 युवाओं को खत्म कर दिया था, उनकी पहचान करके उनको निश्चित से कोई कानूनी सजा दी जाए। एक आपने ये भी देखा होगा कि ये डीएपी पूरी लुटेरी गैंग हो गई है और राजकुमार रोहत इसका सबसे बड़ा सरगना है। ये इकट्ठा करता पैसे और शीशमहल बनाता, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने बनाया था। आदरणीय केजरीवाल जी चले गए और ये अभी वागड़ के केजरीवाल बने हुए हैं। ये लुटेरी गैंग में ये जितने मास्टर हैं, जितने दूसरे नौकरी वाले हैं, उनके हर महीने पैसे लूटते हैं, वसूल करते हैं और जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है उसको रास्ते में से पैसे लिए जाते हैं। मेरे पास इसका सबूत है। राहुल कलाशवा नाम का एक व्यक्ति है, एक विद्यार्थी जो उदयपुर में बीएससी नर्सिंग कर रहा था, उसको फीस देने के भरने के लिए उसकी मां ने, उसके पिताजी ने मजदूरी करके पैसे लिए थे। वो रास्ते में लूट लिए गए और उसके बाद इनको ढोल लगाया और कुछ डीजे बजाने में उन्होंने काम लिया था, ऐसा उस युवा ने बताया। और कुछ शिक्षक जो विद्यालय में काम करते हैं उससे भी लगातार पैसे वसूल कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका एक डिटेल खुलासा करेंगे। लुटेरी गैंग में आपने देखा होगा कि ये कुछ एमएलए बने हैं, एमएलए के माध्यम से पैसे वसूल करने की उन्होंने एक गैंग चलाई है और ये कहा है कि पैसे लाओ की बात कर रहे हैं। इसी दौरान राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके एक एमएलए को, बाकी तरह से एमएलए जय कृष्ण पटेल को अरेस्ट किया और 20 करोड़ में 11 महीने में 20 करोड़ रुपया वहां से सौदा होता है। उसके बाद 10 करोड़ में सौदा फाइनल होता है। ऐसा लगता है 1 महीने में 1 करोड़ पैसे कमाए। ये सूत्र जो है एक इन्होंने बना लिया है कि हर साल बहुत ज्यादा डिटेल समझना पड़ेगा। उसमें आपने देखा होगा कि बकायदा पैसे लेते हुए एमएलए अरेस्ट हुआ और ये लुटेरी गैंग पैसे तो वसूल कर ही रही है, लेकिन जब पकड़ा जाता है एमएलए, रंगे हाथों पकड़ा जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा, तो इनके जो छोटे मोटे जो छुपैया नेता हैं उनको भेज के जांच करवाते हैं राजस्थान सरकार कहीं गलत तो नहीं कर रही है। मुझे लगता है ये लुटेरी गैंग आगे जाकर इस क्षेत्र के विकास को बाधित करेगी। जो सारा आपने देखा है इसमें लुटेरी गैंग ने एक बात और निकल कर आई है, फर्जीवाड़ा से पूरी तरह से। जय कृष्ण पटेल की माँ और इसका पिताजी शिक्षक थे, लेकिन इसकी माँ के नाम पे सरकारी आवास करवाया। उसके बाद
17 में उन्होंने सिक्किम से डिग्री लाए और एक ही साल में 3-3 डिग्रियां ये लाते हैं। मुझे लगता है इस क्षेत्र में जो फर्जीवाड़ा हुए और जितने पेपर आउट होने की जो षड्यंत्र हुए, काम हुए, इसके कहीं न कहीं तार बीएमपी के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए कि कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए जो धमकी देते हैं ये, वो धमकी देते हैं कि मेवाड़ वागड़ को हम बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश में वहाँ के कट्टरपंथी तत्वों ने वहाँ की जो राष्ट्रपति है उनको देश के बाहर और वो सारी चीजें सत्ता पलट किया था, तब ये एक घोषणा करते हैं कि हम मेवाड़ वागड़ को बांग्लादेश बना देंगे। बांग्लादेश तो मुस्लिम कंट्री है, तो क्या आप मेवाड़ वागड़ को कट्टरपंथी तत्वों के हवाले करना चाहते हैं? ये प्रश्न जो है हम सभी को पूछना चाहिए। और ये ऐसा जानकारी भी आया कि इनके सारे जो झंडा बता रहे हैं वे कट्टरपंथी तत्व, रेडिकल इस्लाम के तत्व हैं। और कुछ लोगों की चर्चा है, लोगों की आप लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल इसकी बात करनी चाहिए, खोजना चाहिए कि जब 84 का उपचुनाव हुआ था, 84 के उपचुनाव में ये हारते हारते बचे हैं, तो उस दौरान कई लोगों का अनुभव है कि गल्फ की तरफ से हवाला से इनके पास पैसे आते हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि ये पूरे क्षेत्र को बांग्लादेश बनाने की बात करते हैं, तो रेडिकल इस्लाम के जो षड्यंत्र है और जिन्होंने पहलगाम में भी घटना की है और वो हिंदू धर्म को पूछ कर जो है गोली मारी है और सिंधु उजाड़ा है, मुझे लगता है इनके तार कहीं न कहीं वहां तक दिखते हैं। कई बार ये आदिवासियों को जो आरक्षण के अंदर आरक्षण कोटे में कोटा की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही, भारत सरकार ने इसमें चर्चा तो सुनी हुई, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये खड़े हुए, इन्होंने कहा कि हम मिलों को अलग आरक्षण नहीं होने देंगे। मुझे समझ में नहीं आता, अनुसूचित क्षेत्र में संविधान ये कहता है 5वीं अनुसूची के तहत आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 1996, 1995, 2007, 2016, 2018 में नोटिफिकेशन करके स्थानीय युवाओं को आरक्षण दिया। और अब जब कोटे में कोटा के माध्यम से यहाँ के दक्षिण राजस्थान के जो भील